इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की पूरी रिवीजन मात्र 10 मिनट में शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। प्यारे प्यारे बच्चों, एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर दो प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। आप एक ही क्वेश्चन में जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट मांग ले। बैलेंस शीट बनाने की एक ट्रिक दे चुका हूं जो पूरे सिलेबस पे एप्लीकेबल होती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पे जाके देख लो, या बैलेंस शीट ट्रिक्स ये संदीप शर्मा सर्च कर लेना, वहां मिल जाएगी। और ये जो चल रहा है हमारा एवरी चैप्टर इन 10 मिनट सीरीज, इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का, उसमें भी मिल जाएगी। और दूसरा जर्नल एंट्रीज, वो सारी अभी मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। तो बच्चों, वीडियो वर्थ इट है, फटाफट लाइक कर दो। लाइक टारगेट 30 लाइक्स का रखते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले आ रहा है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी सब डिवीजन और कंसोलिडेशन। सब डिवीजन का मतलब, फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, आपने उनको कन्वर्ट कर दिया, आपने उनको बना दिया 1 लाख शेयर्स 1 रुपए वाले। इसे कहते हैं सब डिवीजन। शेयर्स के टुकड़े कर दिए, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए। वहीं 10,000 की शेयर्स की जगह अगर आप 1,000 शेयर्स कर दो, यानी कंसोलिडेशन। तो उस केस में कुछ नहीं करना होता, एंट्री एक ही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पुरानी कैपिटल को डेबिट कर दो, नई कैपिटल को क्रेडिट कर दो। जैसे मान लीजिए शुरू में 10,000 शेयर्स थे अपना ये 10 रुपए वाले, और आपने उनको कन्वर्ट कर दिया, आपने उनको बना दिया 1 लाख शेयर्स 1 रुपए वाले। तो आप एंट्री लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 10 डेबिट में और 1 लाख इंटू 1 क्रेडिट में। इसी प्रकार से मान लीजिए 10,000 शेयर से 10 रुपए वाले, आपने उन्हें कन्वर्ट कर दिया, आपने उन्हें 1,000 शेयर्स बना दिया 100 रुपए वाले, कंसोलिडेशन कर दिया। तब भी एंट्री यही है, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, ऊपर 10,000 इंटू 10, नीचे 1,000 इंटू 100। नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। मतलब पुरानी कैपिटल डेबिट, नई कैपिटल क्रेडिट, बात खत्म। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब यही होता है। ठीक है सर। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा, शेयर के स्टॉक बना देना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर देना, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या था, 10,000 इंटू 10 को कन्वर्ट कर दिया 1 लाख इंटू 1 में, या 1,000 इंटू 100 में, फाइनल अमाउंट 1 लाख ही आ रहा था। ये था ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी सब डिवीजन और कंसोलिडेशन। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या है, कुछ शेयर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, 10,000 इंटू 10। क्वेश्चन में लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 1 लाख में से अपने 30% माफ कर दिया, 30% माफ कर दिया। तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नई कैपिटल कितनी बची है, 70,000, और जो डिफरेंस है वो 30,000 वहीं चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। यानी प्यारे बच्चों, यहां भी एंट्री वही है, पुरानी कैपिटल डेबिट टू नई कैपिटल। पुरानी कैपिटल कितनी थी, 10,000 इंटू 10 1 लाख। नई कैपिटल कितनी है, 70,000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 70,000। बस यहां पे डिफरेंस आ जाता है डेबिट और क्रेडिट में। वो डिफरेंस कहां डाल दोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, बात खत्म। वो डिफरेंस कहां डाल दोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है सर, ठीक है। रूल वही है, पुरानी कैपिटल डेबिट टू नई कैपिटल। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अगर वेव ऑफ हो जाए, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, याद रखना। अगर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ जाए तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदा तदा सर्वदा अकाउंट्स में जब भी पेमेंट करोगे बैंक को क्रेडिट करोगे। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में डेबिट क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, एक नई लायबिलिटी, एक ऐसी लायबिलिटी जो पहले मौजूद नहीं थी, अभी अभी निकल करके आई है। नई लायबिलिटी जो पहले नहीं है, वो पेमेंट करनी पड़ जाए, हमेशा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का यूज होगा, याद रखना। ओके सर। और सर कैश की जगह अगर शेयर्स में पेमेंट कर रहे हो तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल निकल करके आ जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक से पेमेंट नहीं कर रहे तो बैंक नहीं क्रेडिट होगा, शेयर्स दे रहे हो तो शेयर कैपिटल आ जाएगा बैंक की जगह क्रेडिट में। नेक्स्ट है लायबिलिटी पेड। नेक्स्ट इज लायबिलिटी पेड। लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं आप, तो बहुत ही सिंपल चीज है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लायबिलिटी जब जब पे होती है हम उसको डेबिट करके चलते हैं, याद रखना। लायबिलिटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और बैंक से पेमेंट करोगे तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है सर। और अगर शेयर्स दे रहे हो तो टू बैंक की जगह शेयर कैपिटल आ जाएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगा। डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। वही चीज है, वही चीज है। लायबिलिटी 1 लाख की है, तुमने पेमेंट कर दी 1 लाख, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख 1 लाख। लायबिलिटी 1 लाख की, तुमने 1 लाख के शेयर्स दे दिए, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख 1 लाख। लायबिलिटी 1 लाख की, तुमने पेमेंट करी है चाहे बैंक से चाहे शेयर से 80,000 की, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख, टू बैंक है टू शेयर कैपिटल में आएगा 80,000, और बाकी का 20,000 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा।
सर ऐसा भी तो हो सकता है लायबिलिटी 1 लाख हो और हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हो तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा ऐसे केस में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा ऐसे केस में, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट इज एसेट टेकन ओवर बाय अ लायबिलिटी। लायबिलिटी वाले हमारा एसेट उठा करके ले गए तो लायबिलिटी भी खत्म, एसेट भी खत्म। लायबिलिटी और एसेट आपस में कट गए, लायबिलिटी वाले हमारा एसेट उठा करके ले गए तो लायबिलिटी और एसेट आपस में कट गए, लायबिलिटी भी खत्म, एसेट भी खत्म। लायबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, एसेट खत्म होता है तो क्रेडिट करते हैं टू एसेट अकाउंट, यदा तदा सर्वदा रूल है अकाउंट्स का फॉरएवर। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट, मान लो क्वेश्चन में लिखा है डिबेंचर होल्डर्स लैंड ले गए उठा करके, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट यानी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट की एंट्री हो जाएगी। और कोई भी डिफरेंस होगा अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट में तो कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नए शेयर्स अगर इशू हो रहे, न्यू शेयर डिबेंचर इशू हो रहे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। ये तो आप 12वीं क्लास से पढ़ रहे हो शेयर और डिबेंचर इशू करने की एंट्री। नेक्स्ट केस है एसेट की वैल्यू अगर बढ़ जाए, बच्चों रूल लिख लो, ना केवल इस चैप्टर के लिए, अकाउंट्स में हर एक चैप्टर के लिए रूल लिख लो। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, घटती है तो डेबिट करते हैं। तो वही रूल यहां पे लगेगा, एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट, एसेट घटेगा तो एसेट क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगी तो लायबिलिटी डेबिट। और एंट्री पूरी करने के लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे, डबल एंट्री पूरी करने के लिए। वही आपके सामने अगला केस लिखा हुआ है, वही आपके सामने अगला केस लिखा हुआ है। ठीक है सर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बेच दी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होगा, और इन्वेस्टमेंट चली गई, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा जो भी डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट गई थी 1 लाख की, पैसे आए हैं 1,20,000, तो 20,000 का फायदा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उल्टा केस होगा तो डेबिट हो जाएगा। पेमेंट ऑफ कैपिटल कमिटमेंट पेनल्टी अनफोर्सीन लायबिलिटी, वही बात हो गई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की तरह, कोई नई लायबिलिटी पे करनी पड़ गई जो बैलेंस शीट में थी नहीं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की पेमेंट थी वैसे ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जिस कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा हो उसके नाम के पीछे एंड रिड्यूस वर्ड लगाना मत भूल जाना, एंड रिड्यूस्ड वर्ड लगाना मत भूल जाना। ठीक है सर। जो भी फिक्स्ड एसेट का अमाउंट आप राइट ऑफ करते हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में, वो 5 साल तक नोट्स में शो किया जाता है कि हमने इतना अमाउंट राइट ऑफ किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के वक्त एसेट्स का। ये बात ध्यान रखना, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, वैसे आपको कहीं करके नहीं दिखाना, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है बस। सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लायबिलिटी, टैक्स की पेमेंट, टैक्स की पेमेंट, टैक्स की पेमेंट। अब पेमेंट है तो बैंक रेट होगा टू बैंक अकाउंट, डेबिट क्या होगा, अगर प्रोविजन बनाया था टैक्स के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी तो प्रोविजन फॉर टैक्स, नहीं तो लायबिलिटी फॉर टैक्स। डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा, बहुत ही सिंपल। टैक्स की पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट तो मैंने बता दिया बैंक रेट होगा, डेबिट क्या होगा, तैयारी थी टैक्स की तो प्रोविजन फॉर टैक्स, नहीं तो लायबिलिटी फॉर टैक्स। डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लायबिलिटी एक्सचेंज्ड, इसका क्या मतलब है, पुरानी लायबिलिटी के बदले नई लायबिलिटी आ गई। 9% डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गए 10% डिबेंचर्स में, तो यहां भी वही रूल है, पुराने डिबेंचर डेबिट टू नए डिबेंचर। जैसे कैपिटल चेंज होती थी तो पुरानी कैपिटल डेबिट टू नई कैपिटल, ऐसे ही लायबिलिटी चेंज होगी तो पुरानी लायबिलिटी डेबिट टू नई लायबिलिटी, ओल्ड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू न्यू लायबिलिटी। 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। काम खत्म, पैसा हजम, खेल खत्म। शेयर होल्डर्स आर गिवन डिबेंचर्स, कई बार शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे देते हैं तो कैपिटल कन्वर्ट हो गई है डिबेंचर्स में। इसका मतलब ये है शेयर होल्डर्स के पास क्या होती है, शेयर कैपिटल, उनको तुमने डिबेंचर होल्डर बना दिया, मतलब शेयर कैपिटल कन्वर्ट हो गई डिबेंचर्स में, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, खेल खत्म, पैसा जम। और डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अगली बात, अगर क्वेश्चन में बाय वर्ड लिखा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है रिड्यूस वैल्यू ऑफ प्लांट बाय 10,000, तो सीधा जनरल एंट्री में गो स्ट्रेट, सीधा 10,000 लिखो जनरल एंट्री में, सीधा 10,000 का अमाउंट आएगा, कोई प्लस माइनस कोई डिफरेंस नहीं लेना। पर अगर क्वेश्चन में लिखा है टू या एट, रिड्यूस प्लांट टू, रिड्यूस प्लांट एट, या इंक्रीज प्लांट टू, इंक्रीज प्लांट एट, तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट की वैल्यू और 2 और 8 के आगे जो वैल्यू लिखी होगी उनमें जो डिफरेंस होगा वो जनरल एंट्री में जाएगा। आई रिपीट अगेन, अगर क्वेश्चन में लिखा है बाय वर्ड तो जितना बाय के आगे अमाउंट लिखा है उतना ही जनरल एंट्री में लिखो। अगर क्वेश्चन में 2 या 8 लिखा है तो 2 या 8 के आगे वाले अमाउंट और बैलेंस शीट जो क्वेश्चन ने दे रखी है उसमें जो अमाउंट है उनका डिफरेंस जनरल एंट्री में जाएगा, उनका डिफरेंस जनरल एंट्री में जाएगा। एंड प्यारे बच्चों, अगर रिजर्व्स है तो पहले रिजर्व्स का इस्तेमाल करेंगे लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में। अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप, मींस मान लीजिए 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने अभी 8 रुपए मांगे थे, 2 रुपए और मांग रही है अब कंपनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या बैंक टू शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, ऐसे भी लिख सकते हो, तब भी वही बात पड़ेगी। और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस सेम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और अनफोर्सीन लायबिलिटी की तरह, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो, कैपिटल कमिटमेंट हो, पेनल्टी हो, अनफोर्सीन लायबिलिटी हो, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस हो, एक ही एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
बच्चों इससे सारा स्टडी मैट आरटीबी पीवाईक्यू सब कवर हो गया। इसके साथ आप क्वेश्चंस भी पाना चाहते हैं, आरटीबी एमटीबी पीवाईक्यू केस बेस्ड एमसीक्यू चैप्टर वाइज टेस्ट सब कुछ जनवरी 26 के लिए मात्र 35 घंटे में, अभी लोगे तो भी सब स्क्रैच से कवर हो जाएगा, आखिरी मौका है तुम्हारा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चार्ट रिवीजन बैच का लिंक है, जरूर लो। और अभी आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी पूरी प्लेलिस्ट, ये जो एवरी चैप्टर इन 10 मिनट्स चल रही है, और की एडजस्टमेंट्स वगैरह की भी वो ले लो, और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दो बच्चा पार्टी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।